हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया के अंदर स्पेशल एजुकेशन एज अ सेपरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया था फॉर अ डिसेबल्ड चिल्ड्रन आउटसाइड द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व वे बैक इन 1880। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के बाहर शिक्षा के लिए विकलांग बच्चों के रूप में विशेष शिक्षा 1880 के दशक में सामने आई थी। फर्स्ट स्कूल जो डेफ के लिए था, डेफ स्टूडेंट जिनको सुनाई नहीं देता, वो इस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में 1883 में, जब हम उसे बॉम्बे बोलते थे। एंड फर्स्ट स्कूल जो ब्लाइंड बच्चों के लिए इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था अमृतसर में 1887 में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस का टाइम था 1947 में, तो इंडिया के अंदर 32 स्कूल्स इस्टेब्लिश हो गए थे ब्लाइंड बच्चों के लिए, 30 जो थे वो डेफ बच्चों के लिए थे, और 3 schools were there for the mentally retarded children in India. After that, development after independence. तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ इंडिपेंडेंस के बाद? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने डिज़ाइन किया कुछ स्कीम्स, प्रिपेयर किया टीचर्स को फॉर अ टीचिंग पर्पस विद द विजुअल इम्पेयरमेंट और अदर डिसेबिलिटीज़। एक्चुअल में उस टाइम पे स्कूल्स तो इस्टेब्लिश हो गए थे बट टीचर्स वर नॉट दैट मच ट्रेन कि वो उन बच्चों को पढ़ा सके। तो गवर्नमेंट ने ये कुछ स्कीम्स ऐसी निकाली कि टीचर्स जो है वो एक्चुअल में पढ़ा सके बच्चों को इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। तो उनको पता हो कि उनको कौन सी मैथोलॉजी यूज़ करनी है, किस तरीके से पढ़ाना है, व्हाट आर वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है कंपैरेटिवली नॉर्मल बच्चों से। आफ्टर दैट नंबर ऑफ स्पेशल स्कूल जो है वो खुले, और 2000 ईयर तक जो है 3000 स्कूल्स एक्चुअल में इस्टेब्लिश हो गए थे। मतलब जो उस टाइम पर 32, 30 या 3 इस रेंजेस में थे। तो इन टोटल अगर हम बात करते हैं तो मतलब 55 इंडिपेंडेंस के टाइम पे 55 स्कूल्स वर देयर, बट एट द ईयर ऑफ 2000 3000 तक वो पहुंच गए थे। एंड देयर वाज द लैक ऑफ अ ट्रेन टीचर्स, और ट्रेन टीचर्स की वहाँ पर बहुत लैक थी। ट्रेन टीचर्स इतने नहीं थे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। और 1980 में फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रियलाइज़ किया और उन्होंने क्रूशियल नीड ली इंस्टीट्यूशन टू मॉनिटर एंड रेगुलेट MHRD ने प्रोग्राम्स किए डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के लिए, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक बच्चों के बारे में मतलब लोगों को सेल्फ अवेयर किया एंड टीचर्स को वेल ट्रेन किया, सो दैट वो आने वाले जनरेशन को जो भी मतलब जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनको टैकल कर सके इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम भारत के संविधान की बेसिकली बात करते हैं तो भारतीय संविधान की उद्देश्यता प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता के अधिकार तथा उनके सभी के बीच में संवर्धन को प्रकाशित करती थी। तो मतलब राइट टू इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करनी थी और प्रमोट करना था कि एजुकेशन इज़ बेसिकली फॉर ऑल। तो ये किसी एक का अधिकार नहीं है, ये सभी का अधिकार है। और आर्टिकल 41 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सपोर्ट किया था राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन अ सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग द डिसेबलमेंट। तो उन लोगों ने फिर आर्टिकल 45 आया था जिसने ये बोला था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है एट द एज ऑफ 14 बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए। देन 86 का अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 में, जो कि इंडियन पार्लियामेंट द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने बोला था कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है सभी बच्चों का 6 से 14 साल की उम्र तक, और इसके अंदर हर तरह के स्टूडेंट्स आएंगे, बेसिकली एजुकेशन फॉर ऑल। और ऑल के अंदर डिसेबल बच्चे भी आते हैं कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल किड्स, हम डिसेबल बच्चों की भी, स्पेशल नीड के बच्चों की भी बात कर रहे हैं। देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई NPE 1986, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 1992 में, जिसने स्ट्रेस आउट किया नीड फॉर इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर ज़रूरत है स्पेशल नीड की, और इंटीग्रेट किया उन्होंने चिल्ड्रन को स्पेशल नीड के और बाकी ग्रुप्स के साथ। और इन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि इंटीग्रेशन होना चाहिए, चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हो, उनको जनरल कम्युनिटी के साथ एज ए इक्वल पार्टनरशिप पे रखना चाहिए और उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए कि वो आगे जाके, क्योंकि वो आगे सोसाइटी में ही उनको रहना है, तो उनका नॉर्मल ग्रोथ कैसे हो, वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और करेज डेवलपमेंट करना चाहिए, सो दैट वो आगे जाके अपनी सोसाइटी को टैकल कर सके विदाउट एनी
सपोर्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा किसी की ज़रूरत ही पड़े, वो अपने आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि वो आने वाली जनरेशन को अगर कोई प्रॉब्लम है मतलब टैकल कर सके, अपने सोसाइटी को रह सके, सोशलाइज हो सके, इमोशनली स्ट्रांग हो सके इन एवरी एस्पेक्ट. आफ्टर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन इंडिया हैज़ इमर्ज, और फिर 1950 के मिड में इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो इंडिया के अंदर आया. देन स्कूल बेस्ड अप्रोच आया कि IEDC स्कीम इज़ देयर, कि 1974 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोला था डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए, जिनका मेन एम था कि उन्हें प्रोवाइड करना था एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, बच्चों को देना था जो भी स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उन्हें रेगुलर स्कूल के अंदर वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी और फैसिलिटेट करेगी उनकी अचीवमेंट और उनका रिटेंशन. बट ये जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कुछ एक्सटेंट तक, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो स्कूल सिनारियोज़ के अंदर चला भी, बट लिमिटेड सक्सेस मिला. ये स्कीम जो था वो सक्सेसफुल हुआ था अवेयरनेस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड, कि हमें मतलब कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम के साथ बच्चों को रखना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट चला बट स्टिल देयर इज़ सम लिमिटेशन एज वेल. उसके बाद फिर हमारा दूसरा स्कीम आया था, दैट इज़ प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड 1987 में. वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, कंबाइंड एफर्ट था, वो MHRD ने और यूनिसेफ ने लॉन्च किया था. इस स्कीम का मेन मुद्दा था कि इन्हें इम्प्रूवमेंट करना था स्पेशल स्कूल में बेसिकली अलग अलग तरीके से, जैसे कि टू बी द ओनली वे टूवर्ड यूनिवर्सलाइजिंग एजुकेशन ऑफ द डिसेबल चिल्ड्रन. तो डिसेबल चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है उन्हें यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन प्रोवाइड करती थी. देन थर्ड कॉन्सेप्ट आया था इंक्लूसिव अप्रोच का. इन द लेट 90 की अगर हम बात करते हैं तो 1987 में जो फ़िलॉसफी थी इंक्लूसिव एजुकेशन की वो ऐड की डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, और ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो था उसने एड्रेस किया कोर इशू जो कि किससे रिलेटेड था, करिकुलम से, स्पेशली चिल्ड्रन के पैडागोजी से. तो जो थ्रस्ट था वॉज ऑन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल डिसेबल चिल्ड्रन. तो इनका मेन मुद्दा यही था कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि इंटीग्रेट में क्या हो रहा था कि हम बच्चों को मेन स्ट्रीम के साथ ला रहे थे, हम उन्हें नॉर्मल स्कूल्स में ला रहे थे, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही कॉप अप कर जाए. उनके लिए कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी अलग प्लान नहीं था हमारे पास. हम बस ये चाह रहे थे कि हमने उनको एडमिशन दे दिया है तो वो उन बच्चों के साथ ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें. हम ये भूल जाते हैं कि उनकी फिर भी कुछ लिमिटेशंस है, तो उनको कुछ ना कुछ अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा. तो हमें अपनी पैडागोजी या फिर हम अपने जो टीचिंग स्टाइल है उसको थोड़ा बहुत चेंज तो करना ही पड़ेगा विद द सिचुएशन. आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ द सलमानचक कॉन्फ्रेंस पॉलिसी शिफ्ट थी. बेसिकली 1994 में सलमानचक इंटरनेशनल स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन द स्पेशल नीड एजुकेशन इमर्ज, एंड जो ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन फॉर ऑल ये कंसीडर्ड हुआ. फंडामेंटल पॉलिसी जो है एक्चुअल में शिफ्ट हुई टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, और इंडिया जो था ये सिग्नेटरी था सलमानचक स्टेटमेंट के लिए. और रिगार्ड अगर 2005 की बात करें तो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान किया था इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, यूथ के लिए, बेसिकली जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए. तो गवर्नमेंट इज़ नाउ कमिटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू अ मेन स्ट्रीम स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन अकॉर्डेंस विद द PWD Act 1995, and all the schools in the country will be made disabled friendly by 2020. तो इनका यही कोशिश थी कि 2020 तक ये एक डिसेबल फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना सके, मतलब बच्चे जो है जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं नॉर्मल बच्चों के साथ अच्छे से कॉप अप कर जाए और वो आराम से अपना आगे अपनी जनरेशन में काम वो कर सके. बेसिकली बढ़ावा दिया था बेसिकली इन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन को, ताकि वो एक फ्रेंडली नेचर रहे, हमें भेदभाव ना रहे, डिस्क्रिमिनेशन ना रहे. आफ्टर दैट द एक्शन प्लान MHRD ने प्रेजेंट किया था. फॉलोइंग एक्शन प्लान तो क्या था, इम्प्लीमेंटेशन किया था इंक्लूसिव एजुकेशन का इंडिया में. तो सबसे पहले था द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट. तो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया और सप्लीमेंट किया IEDC को, दैट इज़ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, और SSA को प्रोग्राम को, एंड इन द मूवमेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन. तो इन्होंने इंटीग्रेशन से इंक्लूजन की तरफ शिफ्ट किया. एनरोलमेंट और रिटेंशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशनल सिस्टम.
Then third is ensure enrollment and intervention for all children with special need in the age of 0 to 6 in a early childhood and care and educational program. डेवलपमेंट किया था नेशनल नॉर्म ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन टू सेट स्टैंडर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन फॉर द प्रोग्राम. आफ्टर दैट NCF 2005 आया, जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था. इसमें इन्होंने बोला था कि पॉलिसी फ्रेमवर्क जो था 2005 दैट इंक्लूड्स कि इंक्लूजन दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्कूल थ्रू आउट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम. कि पूरे इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है वहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है इंक्लूसिव एजुकेशन इन अ वेरी पॉजिटिव वे. और पार्टिसिपेशन होना चाहिए सब बच्चों का. चिल्ड्रन की नीड्स के अकॉर्डिंग हमें अपने करिकुलम को थोड़ा मोल्ड करना है. सो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन नीड टू बी इंश्योर्ड इन ऑल स्फीयर ऑफ देयर लाइफ इन और आउटसाइड द स्कूल. तो उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा सोशल बीन बनाना था जो कि आगे जाके हमारी सोसाइटी में आराम से रह सके. ओनली देन द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEE विल बी फुलफिल्ड इन अ नियर फ्यूचर. और जब हम ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ वगैरह को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे देन ओनली हम फुलफ़िल कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सलाइजेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन का वो अचीव हो सके विदाउट एनी प्रॉब्लम.